वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें कहा गया है कि हमें एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हैं उसके सभी एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है और फिर 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के लिए भी हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। चलिए पहले 9 साइड्स पर फोकस करते हैं। तो 9 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें उसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जिन 9 साइड्स की हेल्प से आप पॉलीगन क्रिएट करेंगे आपको बस ये ध्यान रखना है वो सभी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर 9 साइड्स की हेल्प से एक रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट्स यहां बात की जा रही है एक्सटीरियर एंगल की। तो दोस्तों एक रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, वो एंगल्स चाहे इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो। अब अगर मैं इन 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स बनाऊंगा तो वो भी 9 एंगल्स बनेंगे, जितनी साइड्स उतने एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बोला कि सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो अगर एक एंगल मैं x मान लेता हूं तो सारे एंगल्स ही x हो जाएंगे। अब मुझे यही x ही निकालना है। तो स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हम सब ये तो जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन में उसके जो बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है, चाहे वो कितनी भी साइड का पॉलीगन हो। तो इट मींस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब अगर मैं ये सम खुद से फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? तो देखो x 9 टाइम्स है तो x को 9 टाइम्स में ऐड कर दूंगा तो वो जो सम होगा वो 360 के इक्वल ही तो आएगा। तो अब या तो x को 9 टाइम्स ऐड कर लो या फिर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर एक एंगल की वैल्यू x है और देयर आर 9 एंगल्स तो टोटल सम कितना होगा 9 टाइम x। तो ये स्मार्ट वे हो गया ना, इतना बड़ा 9 टाइम्स x कैसे लिखेंगे? तो ये कितना शॉर्ट वे में लिख दिया कि 9 टाइम्स x, दैट इज एक एंगल की वैल्यू x है तो 9 एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी 9 टाइम्स x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू चाहिए तो 9 को हम ले गए दूसरी तरफ, सो 360 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू 40 डिग्री आ रही है। इट मींस ये जो 9 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है इसके सभी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 40 डिग्री और यही हमें फाइंड करना था। इंटरेस्टिंग था ना। चलिए अब 15 साइड्स वाले पॉलीगन की बात करते हैं। अगेन भाई स्टूडेंट्स पहले हम हर एक साइड इक्वल रखते हुए 15 साइड से रिलेटेड एक पॉलीगन बनाएंगे। अब 15 साइड्स है तो 15 एक्सटीरियर एंगल यहां पर फॉर्म होंगे। अब देखो रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होने वाले, तो अगर एक एंगल x है तो सारे एंगल्स x हो जाएंगे। और अगेन हम वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि एक पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब वही बात, या तो आप x को 15 टाइम्स ऐड कर दीजिए तब आप निकाल सकते हैं 15 एंगल्स का सम, या फिर आप जानते हैं अगर एक एंगल की वैल्यू x है एंड देयर आर 15 एंगल्स तो टोटल सम क्या होगा 15 टाइम्स x व्हिच इज इक्वल टू 360। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 15 व्हिच इज इक्वल टू 24। यानी कि 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू होती है 24 डिग्री और यही हमें फाइंड करना था। तो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।